पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति। अस्ति का मतलब होता है और प्राप्ति का मतलब होता है प्राप्त करना, कि हम कितना प्राप्त करें। जब घमंड अहंकार अधिक बढ़ जाता है, हमको पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, अर्थात में प्राप्त करें, कितना कमाए, हम कितना जोड़ें। जोड़ना क्या है? परमात्मा को जोड़ना है, भगवान की कथाओं को जोड़ना है, भगवान के भजन संकीर्तन को जिसने साथ में जाना है, और हम केवल उनकी जोड़ लेते हैं। इसलिए हमारा ये मन वहां नहीं जुड़ पाता है। मन को वहां जोड़ना है तो संसार से मन हटाना होगा। संसार में रहो, व्यवहार करो, पर इतना भी नहीं कि बस जैसे मकड़ी होती है, जाल बनाती है, बनाती है, फिर वहीं फंस करके मर जाती है और 17 बार ही मार खा के भाग जाता है। अब जिस समय 18वीं बार जरासंध युद्ध करने आ रहा था, उस समय जरासंध ने देखा काल यवन। जब काल यवन को देखा तो जरासंध बड़ा ही प्रसन्न होता है कि चलो अब तो युद्धवंशियों का बचना मुश्किल है, ये काल यवन है। काल यवन को ऐसा वरदान था कि इसके सामने कोई भी वीर शक्तिशाली आता तो उसकी शक्ति भी इसमें आ जाती थी। सोचा कि अब तो युद्धवंशी नहीं बचेंगे, जरासंध आधे रास्ते से ही वापस चलेंगे, और काल यवन 3 करोड़ मल्लेच्छों की सेना को साथ लेकर के आया। जैसे ही आता है और असमय उसकी चढ़ाई को देख करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आपस में विचार कर रहे हैं क्या होगा। आज मथुरा पर एक नहीं 2 विपत्तियां मंडरा रही हैं। एक जरासंध, आज ये काल यवन भी आ गया है, क्या होगा, हमारे यदुवंशी कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो भगवान ने ऐसा सोच करके समुद्र के भीतर एक दुर्गम सुंदर नगर बनाया जिसका नाम है द्वारका। द्वारका धाम की जय। और समस्त यदुवंशियों को सुरक्षित वहां भेज दिया। और दाऊ जी से कहते हैं कि दाऊ जी आप मथुरा में रहिए, हम थोड़ा काल यवन से मिलकर के आते हैं, क्योंकि यहाँ रहना भी जरूरी है। पता चला कि मैं वहां गया और यहाँ जरासंध आ गया। दाऊ जी ने कहा ठीक है जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मथुरा के मुख्य द्वार से बाहर आते हैं, मानो कि ऐसे लग रहे हैं पूर्व दिशा से चंद्रमा उदय हो रहे हैं। सांवला शरीर है, पीतांबर है, घुंघराले बाल है, मोर मुकुट है, सुंदर छवि है भगवान की, हाथ में मुरली है। काल-यवन ने जैसे ही भगवान को देखा तो देखता ही रह गया। अरे इतना सुंदर तो हमने अपने जीवन में कभी देखा है। जो जो लक्षण नारद जी ने बताए सब इसमें व्याप्त है, कहीं यही तो नहीं है कृष्ण। इसके हाथ में तो अस्त्र शस्त्र नहीं है, केवल एक बांस की मुरली है। तो काल यवन ने भी अपने अस्त्रों को फेंक दिया, हम भी बिना अस्त्र के ही लड़ेंगे। जैसे काल यवन भगवान को ललकारने लगता है, भगवान भाग पड़े। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे काल यवन, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे काल यवन। काल यवन कह रहा रुक जा, युद्ध करने की क्षमता नहीं है तो शरण में आ जाओ हमारी, हम तुमको नहीं मारेंगे। भगवान भाग रहे हैं, काल यवन पीछे पीछे भाग रहा है, कहीं दूर भाग पड़ते हैं। आधे रास्ते में काल यवन ने करण छोड़, कहीं का युद्ध करने की क्षमता नहीं है, इस बच्चे को नीचे बैठा दीजिए, व्यवधान हो रहा है थोड़ा कथा में। पवित्र निर्मल व्याख्यान है जिसमें 5 तत्वों और जीव परमात्मा का वर्णन है। तुम सावधान होकर के सुनना। महाराज तक्षशिला का सुनाओ ना फिर। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना
ये राजन, विदर्भ देश के अधिपति महाराज भीष्मक हुए। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। और इन 5 पुत्रों के साथ एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी, जिसने अपने मन को रोक दिया है संसार से, जिसने अपने मन को रोक दिया है कुटुंबीजनों से, और जिसने अपने मन को रोक दिया है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही, वह है रुक्मणी। सर्वांग सुंदर है, शिक्षित है, सर्वगुण संपन्न है, सुलक्षणा है, और बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि को अपने हृदय में रखती है। महल में जो भी आता द्वारिकाधीश के गुणानुवाद करता, संकल्प कर लिया बचपन में ही कि विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ, नहीं तो नहीं करूंगी। बड़ी हुई विवाह के योग्य होती है। रुक्मणी जी के अन्य भाई तो चाहते थे कि द्वारिकाधीश हमारे दामाद हो, पिता भी चाहते थे, एक नहीं चाहता था। कौन? रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी। ये भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था। उसने कहा पिताजी ग्वाले के साथ तो विवाह होगा नहीं बहन का, विवाह के लिए कुल होना चाहिए, गोत्र होना चाहिए। उसका ना कुल है ना गोत्र है, ग्वाला है, चोर है, जंगल में रहता है, उसके साथ तो बहन का विवाह नहीं हो सकेगा। तो पिताजी ने कहा फिर किसके साथ होगा रे तेरी बहन का विवाह? ऐसा कौन है संसार में? कहा मेरा मित्र। रुक्मी ने कहा कि मेरा मित्र है, उसके साथ मेरी बहन का विवाह होगा। पिताजी ने कहा कौन है तेरा मित्र, जरा मुझे भी तो बता। कहा शिशुपाल। पिताजी ने कहा शाबाश, वही रह गया तुझे। अरे तेरी बहन के लिए वही चोर मिला, वही दुष्ट मिला, और नहीं मिला कोई संसार में। कहा नहीं, विवाह होगा तो मित्र के साथ होगा, उस ग्वाले के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पिता स्नेह में बंधे हुए थे बड़े पुत्र के। मोह से तो कह दे कि ठीक है जैसी तेरी इच्छा, मैं क्या बोलूं, तू बड़ा है, समझदार है। और मनी मन में कहते हैं कि हे प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो, ऐसा चमत्कार करो कि ये दुष्ट मेरा दामाद न बने, द्वारकाधीश मेरे दामाद बने। तदवी प्यासिता पांगी पैधर्वी दुर्मना वृषं विचिन्त्यात्तं द्विजं कंचित् कृष्णाय प्रणिनोद्युतं। जब रुक्मणी जी को पता चला कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कर रहा है, दुष्ट के साथ कर रहा है, रो पड़ी, दुख हो गया कि मैं क्या करूं, विवाह भी शीघ्र होने वाला है। तो क्या करती है, एक पत्र लिखती है, और पत्र को लिखा और देख रही है कि कौन विश्वास पात्र होगा जो द्वारिकाधीश तक ये पत्र पहुंचाए। उसी समय ब्राह्मण देवता जा रहे थे, दूर से प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम करती हूँ। ब्राह्मण देवता आए, आशीर्वाद दिया, आप मेरा एक काम करोगे? ब्राह्मण देवता ने कहा बोलो क्या काम करना है? कि ये पत्र द्वारिकाधीश को देना है। अब ठीक है दे देगी। तो रुक्मणी जी का संदेश लेकर के ब्राह्मण देवता जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने संदेश पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, पसंद